हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। शाम के 4 बजने वाले हैं, 4 बजे नहीं है, कुछ मिनट हैं अभी। और दिखाती हूँ बाहर। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह नहीं की थी। और आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी जन्माष्टमी। और बादल छाए हुए हैं और बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। तो कपड़े सुखा रखे हैं सुबह से, तो उनको उठा लेती हूँ और बाकी तैयारी करूँगी अब काम वगैरह शाम का। तो चलिए, और शाम को रात को अगर मंदिर गई तो मंदिर भी लेके चलूँगी। तो ये देखो, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और कपड़े सुखा दिए थे सुबह धुल के। और बादल देखो इस तरह से हो रहे, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। देखती हूँ बारिश होगी कि नहीं होगी, पर अच्छा लग रहा है। अभी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई हल्की हल्की सी। और दीक्षा तो ट्यूशन चली गई है अभी। इस तरह से हो रहा है। तो कपड़े उठा लेती हूँ, अंदर डाल दूँगी। सूख तो गए हैं, सुबह तो धूप निकल रही थी। सूख गए हैं, सारे कपड़े सूख गए हैं। उठा लेती हूँ, जो गीले होंगे वो डाल दूँगी अंदर रूम में। समू हटो, क्या कर रही हो? समू क्या करने में लगी हो? हटो, कपड़े उठाने दो मुझे। तो अभी होने लग गई बारिश हल्की हल्की। ये देखो, 2 दिन से गर्मी थी। 2 दिन से क्या हो रही थी गर्मी तो काफ़ी। मत भीगो, इधर आ जाओ, चलो। तो गाइस, अभी बनाने जा रही हूँ मैं खीर। बच्चे तो अभी छत पे हैं, शाम का काम कर लिया है। खीर बनाने के लिए रख देती हूँ। चावल पहले से ही भिगा के रखे थे, तो इनको धुल के डाल देती हूँ, दूध गर्म हो जाए तब। तो गाइस, दूध गर्म हो गया है और चावल भी धुल लिए हैं और डाल देती हूँ। तो अभी खीर में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और चीनी भी मैंने निकाल ली है और चीनी डाल दूँगी। इधर मैं जो बादाम काट रही हूँ ये डाल दूँगी। तो बस पकने को है, थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ी देर और पकाऊँगी, उसके बाद चीनी डाल के। तो इधर चीनी भी डाल दी है। तो ये बादाम डाल दूँगी, इलायची डाल दूँगी और बस थोड़ी देर। और थोड़ी पतली सी दिख रही है ना, थोड़ी जब ठंडी हो जाएगी ना, थोड़ी ये गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर पका के बंद कर दूँगी गैस। और इधर हो गया था शाम की पूजा का टाइम, तो यहाँ पूजा करने लग गई हूँ। तुलसी जी में दिया जला दे रही हूँ और अंदर भी पूजा कर लूँगी। तो और बाकी तैयारी है, मैं वो कर लूँगी। तो बनानी है अभी मुझे पंजीरी। तो पंजीरी का प्रसाद बनता है ना, वो बनाना है। तो यहाँ पूजा करने के बाद अंदर भी करके और फिर चलती हूँ रसोई। तो गाइस, अभी शाम की पूजा मैंने कर ली है। और जन्माष्टमी का व्रत तो मैं करती नहीं हूँ, पर पूजा कर लेती हूँ। तो 12 बजे भी पूजा करूँगी, तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से। तो चलिए, खीर तो बन गई है और अब बनाऊँगी पंजीरी। तो हमारे गांव में बनती है आटे की पंजीरी, वो बनाते हैं। कहीं कहीं धनिया की पंजीरी बनती है, तो हमारे यहाँ आटे की बनती है। मैं वही बनाऊँगी। बस आटे को फ्राई करना, उसमें बूरा या चीनी कुछ भी मिला दो, ड्राई फ्रूट भी मिला दो, तो वही बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं रसोई में फिर से। तो इधर रख दिया मैंने कढ़ाई, इसमें डाला है मैंने घी। तो पहले तो थोड़ा सा ही डाला है, बाद में और डालूँगी। तो इधर आटे को फ्राई कर लेती हूँ और भी घी डाल दिया है थोड़ा। तो बिल्कुल इसको ब्राउन कर लेना है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें बूरा मिला दूँगी। आटा फ्राई हो चुका है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें मिला दूँगी मैं बूरा और ड्राई फ्रूट। तो अभी कढ़ाई गरम है, तो थोड़ी देर और फ्राई करती हूँ उसके बाद। तो ये है दही
और दूध, कच्चा दूध बना रही हूँ पंचामृत। और ये चीनी, ये शहद, थोड़ा सा गंगा जल और ये तुलसी के पत्ते और ये हैं बादाम। तो ये तैयार हो गया पंचामृत का प्रसाद जो भोग लगाना है कान्हा जी को। तो इधर जो आटा रखा था फ्राई करके पंजीरी के लिए, तो इसमें मिला दिया है मैंने, डाल दिया है बूरा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके और डोंगे में रख दूंगी और बाकी तैयारी भी कर लूँगी। तो हमारे यहाँ गांव में यही बनता, पहले मैं व्रत भी करती थी ना, तो पंजीरी का ही भोग लगाया जाता, पंजीरी और पंचामृत का। तो वही बना लिया है मैंने। तो हर जगह रीत अलग अलग होती है, तो जहाँ जैसा होता है वो वैसा ही करता है। तो इधर बाकी तैयारी मैंने कर ली थी, यहाँ पे पूड़ियाँ भी सेक दे रही हूँ और आलू की सब्ज़ी भी बनाई है। तो फटाफट से बच्चों को खाना भी दे दूँगी कि 12 बजे तक तो बच्चे रुकेंगे नहीं और सभी खा लेंगे। बाकी सब रख दिया है सामान, जो भोग लगाना है वो साइड कर दिया है सब। तो अभी पूड़ियाँ सेक के बच्चों को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ मंदिर। तो अभी मैं चल दी हूँ मंदिर के लिए। तो मम्मी जी भी जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं। तो दीक्षा तो 7 बजे से ही बोल रही थी मम्मा मुझे जाने दो। इनके जो ट्यूशन के जो बच्चे हैं जहाँ ये जाती हैं, वहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने फंक्शन कर रखा है। तो चलती हूँ। तो अभी तो करीब मैं गई थी 10 साढ़े 10 हो रहे थे तब गई थी, पर इनको 7 बजे से जाना था। तो इसलिए रो रही थी बैठ के कि मुझे जाने दो, पर अकेले भेजने का मेरा मन नहीं करता और ना मैं भेजती हूँ। तो दीक्षा के पापा ने मना कर दिया था, नहीं भेजा था। तो इसलिए अब मैंने सारा काम घर का ख़त्म कर लिया है और बच्चों ने खाना भी खा लिया है, मैंने भी खा लिया था। और अब चलती हूँ मंदिर। तो बस ये 5 मिनट की दूरी पे ही है, गली में पास में ही है ये वाला मंदिर। और फिर मम्मी जी बोलती हैं चलो मार्केट वाले मंदिर पे चलती। तो 2-3 मंदिर पे गई थी और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये पास में ही है, बस पहुंच गई मंदिर। तो यहाँ पे बच्चे प्रणाम कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, अभी तो बैठी नहीं हूँ और आ गई हूँ मंदिर में। तो इस वाले बाहर ज़्यादा भीड़ हो रही है, अंदर नहीं थी भीड़। तो यहाँ पे बस जैसे ही मैं इधर आ गई उसी टाइम लाइट भी चली गई, थोड़ी देर में आ गई थी लाइट। तो यहाँ पे कान्हा जी हैं, उनको झूला झुलाया था, ये देखो लाइट चली गई थी ना। और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और फिर झूला झुलाया कान्हा जी को। तो सारे लोग बाहर ही खड़े हुए थे कि बाहर बच्चे डांस वगैरह हो रहा था इस वजह से, और मटकी भी का प्रोग्राम कर रखा था। तो अभी आ गई हूँ मैं श्री श्याम मंदिर, मार्केट में है ये। तो इधर आ गई थी, तो अच्छा लग रहा था, यहाँ पे कीर्तन हो रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस भीड़ ज़्यादा हो रही थी तो थोड़ी थोड़ी देर बस दर्शन किए और निकल के आ गई थी। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, सौम्या परेशान कर रही थी, उन्हें भीड़ में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं आ
घाट लगाए, कोई घाट लगाए, चाहे कटी घाट लगाए, कटी गई है हरे सरदार तेरी आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी चढ़ी के आगे, तेरी कोल चढ़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी शीश नवाए, भक्त तेरे महिमा गाए, शरणों में शीश झुकाए, झुक गया तो यहाँ पे दर्शन हो गए हैं और अब चलती हूँ बाहर निकल के। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो बस दर्शन कर लिया है। कान्हा जी को झूला भी झूला दिया है यहाँ पे। तो कीर्तन अच्छे हो रहे थे तो अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था बैठने के लिए, पर सौम्या परेशान कर रही थी। निकल के चल रहे हैं ना इधर से, ठीक है। तो ये तीसरा मंदिर है। आज मैं 2-3 मंदिर घूम ली, पहली बार ही आज आई हूँ मैं इतने दिनों बाद। तो वैसे तो पास वाला जो मंदिर है बस उसी में ही जाती हूँ मैं, और आज मार्केट में आ गई थी तो एकदम अच्छा लग रहा था, रौनक हो रही थी, चारों तरफ कीर्तन हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखो सब अपने अपने झूमने में डांस करने में लगे हुए हैं। तो इस मंदिर में भी कीर्तन हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। और अभी मैं आ गई हूँ जो घर के पास मंदिर है उसी में ही आ गई हूँ जहाँ ट्यूशन के बच्चे हैं। तो ये देखो बच्चे डांस कर रहे हैं, उससे पहले भी डांस कर चुके हैं बच्चे। तो 7 बजे से ही शुरू हो गया था, पर दीक्षा को मैंने नहीं आने दिया था। तो सारे बच्चे डांस कर रहे थे यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए वीडियो मैंने स्पीड में कर दिया है। और यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं, उसके बाद मटकी तोड़ने का भी प्रोग्राम कर रखा है। तो बिल्कुल सादा सिंपल से करा है और बच्चे तोड़ रहे थे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मटकी चढ़ रहे थे ऊपर और 1-2 बार गिरे, उसके बाद मटकी तोड़ दी थी। और करीब 11:15 बज रहे थे अभी, तो इसलिए मटकी तोड़ के फिर पूजा वगैरह होगी मंदिर में। पर मैं पहले ही चली गई थी, प्रसाद नहीं लिया था कि घर में भी मुझे पूजा करनी थी, इसलिए मैं घर आ गई थी। तो ये बनाया था मैंने कान्हा जी के भोग के लिए पंजीरी और पंचामृत और पूड़ी, मिश्री का प्रसाद और खीर। तो ये चीज़ मैंने बनाई थी। तो इधर अब कर लेती हूँ मैं पूजा। तो बस सिंपल तरीके से जोत वगैरह जलानी है। और ये छोटे से कान्हा जी है मेरे पास, बस इनको ही नहला के और बस धूप दीप करके और भोग लगा दिया था। तो इस तरह से बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से पूजा हो चुकी है। हाँ, जोत जला दी है। तो बच्चों को नींद आ गई थी इसलिए, और यहाँ आरती भी कर लूँगी, और आरती करने के बाद बस हो चुका है। और काम तो मैंने पहले ही सारा ख़त्म कर लिया था, तो यहाँ पूजा भी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों को प्रसाद दे के और उनको लिटा दूँगी। तो यहाँ फूल भी चढ़ा देती हूँ, कान्हा जी को नहला दिया था और हो गई। तो सौम्या को इस टाइम नींद आ रही थी, तो उनको बहुत जल्दी थी, तो आरती कर रही थी, फिर वो घंटी बजाने लग गई। तो इधर फूल भी चढ़ा दिए, तो दिन में ही तोड़ के रख लिए थे तो अपने गमलों से ही। तो इधर पूजा भी हो चुकी है और भोग भी लगा दूँगी। तो बस इसी तरह ही हमेशा पूजा कर लेती हूँ। तो इधर आरती भी हो गई है, बस कर रही हूँ। सौम्या घंटी बजाने में लगी थी, कह रहे और बोले जा रही थी मम्मा नींद आ रही है मुझे। तो
मैं दे दो मुझे, कह रही फिर अब जब घंटी बजाने को दे दो ना तो आराम से खड़ी रहती हैं। तो ये इनके पापा भी हैं यहाँ पे और दीक्षा भी है, सौम्या भी है। तो पूजा हो चुकी है, उसके बाद भोग भी लगा दिया है और इधर सब कुछ हो गया। बस इस तरह से हुई है मेरी जन्माष्टमी की पूजा। तो इधर फिर बाद में सौम्या झूला झुला रही थी कान्हा जी को, तो सबने झूला झुलाया और हो चुकी है पूजा। तो बस तुरंत बच्चों ने प्रसाद लिया और खा के तुरंत लेट गए हैं। तो गाइस अभी पूजा वगैरह करके फुर्सत हो गई हूँ और प्रसाद भी खा लिया था बच्चों ने। ये देखो थक गई हैं बहुत ज़्यादा, सो गई हैं फटाफट से। और ये देखो इधर दीक्षा भी सो गई हैं। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी।